हमारे लिए पीसीएम है, जितना हमारे लिए एक्यूलाइफ है, जितना हमारे लिए हेड केयर अपरेटस है, उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा इसकी यूटिलिटी है हमारी लाइफ। इसको जानना, इसको देखना बहुत जरूरी है। और अभी जो टाइम है वो टाइम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब हमको ऑफर में आ रहा है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ऑफर में चीज आ रही है उसका हमारे लिए क्या यूज है। अगर किसी को कोई चीज का पता नहीं है तो वो उसके लिए वेस्ट है। जैसे अगर किसी को कोई डायमंड मिल जाए लेकिन उसको पता नहीं है कि वो वास्तव में डायमंड है, रियली वो डायमंड है कोई, तो वो डायमंड भी उसको एक स्टोन दिखेगा और वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। तो हमको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है। और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि आप और हम सभी लोग अभी एक ऐसे इरा में जी रहे हैं, ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज पिछले पैंडेमिक टाइम में, पिछले एक साल से, अभी दिसंबर चल रहा है, ईयर का एंड है, और इस पूरे साल में लोगों को पता चला है कि हेल्थ का वैल्यू क्या है। क्योंकि इससे पहले लोगों की प्रायोरिटी कुछ और थी। पैसा पहली प्रायोरिटी पे होता था, हेल्थ सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी पे आता था। लेकिन आफ्टर पैंडेमिक लोगों को प्रायोरिटी आ चुकी है कि उनकी हेल्थ है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो पैसा भी कमा सकते हैं। अगर वो जिंदे रहे, अगर वो हेल्दी रहे तो सब कुछ करेंगे और सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे। अगर उनकी हेल्थ खराब हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपके जितने भी लोग हैं सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल होगा, या तो टू व्हीलर होगा या फोर व्हीलर होगा। आपका घर भी बहुत अच्छा होगा, आपका और भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, आप ट्रेवल भी करना चाहेंगे, सब कुछ सब ठीक है। आप अपने व्हीकल का सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं, घर का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते हैं, जितने भी आपके बिल्स हैं लाइफ के, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, सारे आप टाइम से करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपका जो हेल्थ है, जो आपकी बॉडी है, वो क्या कॉस्ट करती है आपके लिए, वो कितनी कॉस्टली है? कभी आपने ऐसा सोचा है? कभी ऐसा एज्यूम किया है कि कैलकुलेशन किया है कि आपकी बॉडी का एक एक जो पार्ट है, या एक एक जो ऑर्गन है, या एक एक जो चीज है, वो क्या कॉस्ट करती है आपके लिए, क्या मायने रखती है? अगर बॉडी में से कोई भी चीज डैमेज हो जाए तो फिर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ में? उस पर सोचना और जानना बहुत जरूरी है। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट उन सारी चीजों में काम करता है जो हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी को लाखों रुपए की एक एक बीमारी को ठीक करने में लाखों से भी ज्यादा हमारा पैसा लगता है, लाखों से भी ज्यादा हमारे रुपए लगते हैं उसकी बीमारी, उन बीमारियों को ठीक करने में। उन बीमारियों को ये वेस्ट बैंड केबल विदाउट मेडिसिन यूज किए आपको ये ठीक कर सकता है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि ये क्या है बेसिकली, और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीपीटी में पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड। सर पीपीटी आगे कीजिएगा प्लीज। पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड, ये बेसिकली वेट कंट्रोल एंड इट्स बेनिफिट। हम अभी देखेंगे इसका ये क्या काम आता है, कि ये वेट को कंट्रोल कर सकता है, ये टमी को कंट्रोल कर सकता है, एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनको हम जानेंगे। यस सर। द ड्रीम बॉडी, आप लोग सभी आज जानते हैं कि हमारी जो जितना भी हमारी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में या स्टेट में जहां पे भी आप रहते हैं, सराउंडिंग्स में आप लोग देख रहे हैं फैट इस कदर लोगों की जिंदगी पे हावी हो चुका है। लोग इतना फैटी हो चुके हैं कि ये एक बड़ा डिप्रेशन और बड़ा टेंशन का कारण बन चुका है। और
जब फैट बढ़ता है या वेट बढ़ता है तो लोगों को इलनेस यानी बीमारियां बहुत तेजी से उनके अंदर आती हैं। जैसा कि फरीदा मैम कई बार बोलती हैं, पेट बाहर बीमारी अंदर, और पेट अंदर बीमारी बाहर। तो वो बिल्कुल 100% सही है। जिन लोगों का टमी बाहर है उन लोगों से पूछो कि उनकी क्या सिचुएशन होती है और वो कितने कितने यत्न करते हैं, कितना काम करते हैं कि उनका जो टमी है, जो पेट है, वो फ्लैट रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिट। फिट रहने के क्या बेनिफिट है? इंप्रूव्स आईक्यू, ये हमारे आईक्यू को इंप्रूव करता है। ये बेटर सेक्सुअल ड्राइव करता है। ये ब्रिंगिंग गुड मूड, ये हमारे मूड को अच्छा रखता है अगर हम फिट रहते हैं। तो अगर हम फिट रहते हैं तो स्ट्रोंगर इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून बहुत स्ट्रोंग रहता है। अगर हम फिट रहते हैं तो गुड लुकिंग रहते हैं, हम स्मार्ट रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा गुड लुकिंग के ऊपर या अपनी आउटफिट के ऊपर या अपनी स्मार्टनेस के ऊपर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। और अगर हम फिट रहते हैं तो प्रिवेंट्स हार्ट डिजीज। हम फिट रह के हमारे हार्ट को फिट रख सकते हैं। यानी हार्ट डिजीज जो बहुत ज्यादा महंगी डिजीज है, यानी कि लाइफ को एंड कर देने वाली जो डिजीज है, उससे हम बच सकते हैं। यस सर। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फिट, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनको आप देख सकते हैं। इंप्रूव सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पीड्स अप मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। बेटर स्लीप, हमारी नींद हमको बहुत अच्छी आती है, हम बहुत रिलैक्स कर पाते हैं अगर हम फिट रहते हैं तो। रिड्यूस चांसेस ऑफ डायबिटीज, अगर हम फिट हैं तो हमारे हमको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम फिट हैं। तो स्लो डाउन एजिंग, हम एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, जल्दी से हम एजिंग में नहीं आ पाते। और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि उनको एजिंग जल्दी से नहीं आए। और अगर हम फिट रहते हैं तो बेटर हियरिंग, हीलिंग कैपेसिटी, हमारी हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है। अगर हम फिट नहीं रहते हैं तो हमारी हीलिंग कैपेसिटी बहुत स्लो हो जाती है। यस सर। सो वेट कंट्रोल एंड इट्स चैलेंजेस। अब वेट कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमको आते हैं उसको हम जानेंगे। यस सर। यस सर मनोज सर। सो द स्ट्रगल इज रियल। इसमें क्या है? इम्पॉसिबल टू कीप द नेवर एंडिंग डाइट्स। यहां पे हम डाइट्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हाईली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती हैं, यानी कि हम हमेशा तो डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी ना कभी तो हमको खाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। और हाईली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं हमको। जो हम वेट को लूज करते हैं या अपने आप को, अपने फैट को लूज करते हैं, तो हमको बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज में जाना पड़ता है, जिम्स में जाना पड़ता है या फिर अलग अलग क्लब्स को ज्वाइन करना पड़ता है। यानी कि हम हमारे काम को छोड़ के दूसरी चीजों पे हमको फोकस करना पड़ता है। लिमिट योरसेल्फ टू नॉन टेस्टी फूड, और जो टेस्टी फूड होता है, ज्यादातर लोगों को जो चीजें अच्छी लगती हैं उनसे उनको दूर रहना पड़ता है। यानी कि हमेशा अपनी जो इच्छाएं उनका दमन करना पड़ता है। एंड एक्सट्रीमली एडजस्टिंग रहते हैं लोग जब वो ज्यादा फैटी रहते हैं, जो ज्यादा वेट होता है जिनका, वो हमेशा एडजस्ट रहते हैं बहुत जल्दी, मतलब चेयरफुल नहीं रह पाते हैं। एंड रिकरिंग कंडीशंस, और ये कंडीशंस रिकरिंग होती रहती हैं। यस सर। सो हम लोग ये देखते हैं कि हम कैसे वेट को ठीक कर सकते हैं, किन किन चीजों से वेट वेट लूज के स्टेप्स क्या है।
पहला हमको टारगेट बनाना होता है, दूसरा हमको टू प्ले प्लान्स, उस टारगेट्स को के लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, उनको प्लान को प्ले करना पड़ेगा, टारगेट पे डेट टू स्टार्ट एंड देन टू एक्सरसाइज एंड ईट वेजिटेबल्स करना पड़ेगा, ईट फ्रूट यानी वेजिटेबल खाने पड़ेंगे, फ्रूट खाने, यानी कि एक तरह से अगर आप बात करेंगे तो घास फूस पे आना पड़ेगा आपको सीधा सीधा, एंड फ्रूट खाना पड़ेगा टू टू रिमिट फास्ट फूड को रिमिट करना पड़ेगा, एंड टू स्टॉप सोडा एंड अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा, टू ड्रिंक मोर वाटर, और पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत अपना कंसेंट्रेट करके अपने वेट को लूज कर सकते हैं और अपने अपने फैट को लूज कर सकते हैं। यस सर। सो ये आप देख पा रहे हैं, द इजिएस्ट वे टू कीप फिट while sticking to your routine। इजिएस्ट वे क्या है फिट रहने का, जब आप अपने रूटीन में स्टिक हो रहे हैं तो। यस सर। पॉजिटिव एनर्जी, म्यूजिक, वेस्ट बैंड, आप इन सारी चीजों को एक साइड करेंगे और हमारा पॉजिटिव एनर्जी, म्यूजिक, वेस्ट बैंड है, उसको अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने फैट को लूज कर पाएंगे, आप अपने वेट को लूज कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी आपसे बात करूं तो आप अपनी टमी को फ्लैट कर पाएंगे और आप यंग दिखेंगे, आप एकदम अपनी एजिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। सो वेस्ट बैंड बेनिफिट्स क्या हैं, उनको हम जानना चाहेंगे। वेस्ट बैंड बेनिफिट है इंटेस्टाइन मूवमेंट प्रमोशन, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को प्रमोट करता है ये, वेट लॉस इफेक्ट देता है ये, इंप्रूव स्टोमक फंक्शन यानी स्टोमक के फंक्शन को इंप्रूव करता है, एंड वेस्ट स्लिम डाउन, हमारी जो कमर वाला हिस्सा है उसको स्लिम डाउन करता है, एंड रिलीजेस एक्टिव हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी में जो एक्टिव हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, और ये हमारे एनहेंसेस स्प्लीन, स्प्लीन को एनहांसिस करता है, स्प्लीन जो हमारा मेन ऑर्गन होता है उसको एनहांसिस करता है, एंड ये है लैक्सेशन, लैक्सेशन करता है, इंप्रूव ब्लड, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन करता है हमको, एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारे सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, एंड स्टिमुलेट किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, एंड फैट बर्निंग करता है। ये इतने सारे बेनिफिट्स इसके हैं। यस सर। मसाजर फीचर, इसके मसाजर फीचर्स क्या हैं? कंफर्टेबल एंड बॉडी फ्रेंडली डिजाइन, ये जो इसका डिजाइन दिया है बहुत बॉडी फ्रेंडली है, और इसका कलर भी, इवन जो हमारा कलर है इसका वेस्ट बैंड का, वो भी स्पेशली कलर थेरेपी पे डिजाइन किया गया है, क्योंकि जहां पे इसको टाई किया जाता है, जहां पे इसको बांधा जाता है, उस एरिया का नेचुरली कलर जो होता है ये सैफ्रॉन टाइप का कलर होता है, जिसको हम यूज करेंगे तो वो कलर थेरेपी भी वहां पे काम करेगी। एंड एडजस्टेबल इन डिफरेंट ओकेजन्स, हर ओकेजन्स पे ये एडजस्टेबल है, कैसे भी हम इसको लेट के यूज कर सकते हैं, इसको बैठ के यूज कर सकते हैं, इसको गाड़ी में यूज कर सकते हैं, इसको बेड पे यूज कर सकते हैं, इसको चेयर पे बैठ के यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिलैक्सेशन कंडीशन है वैसे यूज कर सकते हैं। एंड आपको इसके लिए कहीं कोई जिम को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आप जहां पे हैं वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। नॉकिंग एंड ऑक्सीलेटिंग एक्यूपॉइंट मसाज, ये एक्यूपॉइंट को मसाज करता है, एडजस्टेबल मसाज रेंज होती है इसमें, एंड वाइब्रो अक्यूस्टिक टेक्नोलॉजी है, एंड रिजोनेशन ट्रांसड्यूसर है, एंड फार इंफ्रारेड हीट है इसमें,
एंड वाइड सिलेक्शन ऑफ थेरेपी सॉन्ग्स है। इसमें 5 तरह के म्यूजिक्स को अलग अलग ऑर्गन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो साइंटिफिक म्यूजिक है, जो हमारे एक एक ऑर्गन्स को हार्मोनाइज करता है। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एंड यस सर, यस सर, डिड यू नो, यस सर, जो म्यूजिक है, म्यूजिक जो थेरेपी है वो कितनी कारगर है, आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी थेरेपी होती है योर ब्रेन टू बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, हमारा ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं और हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन है वो अगर हार्मोनाइज रहेगा, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेशन चलता है वो एक अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग स्पीड पे चलता है, अलग अलग वाइब्रेशन के थ्रू चलता है। तो इसका जो म्यूजिक है और इसके जो बीट्स हैं, म्यूजिक के साथ साथ जो डीप एंड माइल्ड वाइब्रेशंस इसके हैं, वो एकदम हार्मोनाइज हैं और वो हमारे एक एक ऑर्गन्स को बिल्कुल ठीक करते हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें, स्टडी शोज listening to music for 1 hour over a period of 7 days decrease feeling of power and decreases pain, depression, and disability released to chronic back, neck, and और joint pain। अगर आप 7 दिन तक 1 घंटे डेली म्यूजिक सुनते हैं तो वो इतनी चीजों को ठीक कर देता है, जैसे डिप्रेशन, डिसेबिलिटी रिलीज टू क्रोनिक बैक, नेक का पेन और जॉइंट्स पेन को ठीक कर देता है। ये म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया गया है, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी एक स्पेशली हार्ट्स पे होती है, जो 16 to 160 हार्ट्स का अगर म्यूजिक रहता है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। द एवरेज पर्सन लिसन टू 24 सॉन्ग्स पर डे। यस सर। एंड योर ब्रेन ऑन म्यूजिक, हमारे ब्रेन में भी म्यूजिक के कुछ अलग अलग, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के चीजें हार्मोनाइज होती हैं, जहां पे म्यूजिक भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल चीज होता है, जिससे हमारे ब्रेन में कुछ डोपामीन रिलीज होते हैं या सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। सो हमारे ब्रेन में 2 तरह के डोपामीन यानी सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, एक नेगेटिव सेरोटोनिन होते हैं, एक पॉजिटिव सेरोटोनिन होते हैं। जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं और जो हेल्थी म्यूजिक होता है या पॉजिटिव एनर्जी वाला म्यूजिक होता है, तो हमारे ब्रेन से जो सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, अल्फा एंडोर्फिन, वो हमारी पूरी बॉडी को हार्मोनाइज करते हैं, हमारे सर्कुलेशन को हार्मोनाइज करते हैं, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स हैं उसको हार्मोनाइज करते हैं। और उसके साथ में जब म्यूजिक और सर्कुलेशन एक साथ मिलता है तो हमको बहुत तेजी से हमारी बॉडी में हीलिंग होती है किसी भी इलनेस के लिए। यस सर। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिर हम देखते हैं। ट्राई म्यूजिक थेरेपी एट होम, एंड म्यूजिक थेरेपी कैन इन्वॉल्व एंड एड लिटिल म्यूजिक टू योर डे। सो इसमें अलग अलग चीजें हैं जो लोगों को रिलैक्स करते हैं, मेकिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक एंड राइटिंग सॉन्ग्स एंड टॉकिंग अबाउट लिरिक्स। ये अलग अलग चीजें, अलग अलग लोगों का अलग 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 टेस्ट होता है। कई लोग म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, कई लोगों को म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, कई लोगों को गाने लिखना अच्छा लगता है, कई लोगों को गाने के बारे में बात करना अच्छा लगता है। यानी कि अगर जो चीजें, जो इंटरेस्ट के फैक्टर हैं, अगर वो चीजें की जाएंगी तो उनके लिए इलनेस जल्दी से कंट्रोल होती है। यस सर, नेक्स्ट सर। म्यूजिक थेरेपी साइंस
म्यूजिक थेरेपी साइंस है म्यूजिक थेरेपी एंड द ब्रेन। हमारा ब्रेन के लिए म्यूजिक थेरेपी बहुत जबरदस्त काम करती है। एंड कॉग्निटिव, ये हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में काम करता है म्यूजिक। एंड रिजोनेंस, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड स्पेशियल मेमोरी, इनको इंप्रूव करता है। सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल processing of social and emotional information and memory and emotions and reward based learning and socially appreciated behavior। yes sir, actually मनोज सर, ये जो चीजें हैं इसमें पीपीटी में, हाँ जी, हाँ जी। शायद बहुत सारे लोगों को ये चीजें मतलब बहुत समझ में कम आ रही होंगी। हाँ जी, हाँ मैं जी। जैसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, तो लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा बोरियत भी लग रही होगी, कोई क्योंकि कोई ये। दिक्कत नहीं है, डॉक्टर फरीदा खान हमारे साथ हैं। यस तो सर, आप ये खत्म लेकिन करिए, मैं, फरीदा खान से हम 10 मिनट शेयरिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रमोशन के ऊपर आएंगे। यस सर, मैं अभी कुछ और चीजें इसके बारे में बताना चाहूंगा हाँ कि जी, हाँ जी। ये क्या क्या करता है। कुछ कुछ फैक्ट्स में बताना चाहूंगा पीपीटी के अलावा, जो कि ये काम करता है। एक्चुअली हम लोगों को ये क्यों ज्यादा जरूरी है, जैसे आ, हम लोग अगर ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, तो कई बार हम बेनिफिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये पता चले कि ये हमको कितने लॉसेस से बचा सकता है, हमको क्या क्या लॉसेस इससे हो सकते हैं अगर ये नहीं हमको मिला, तो शायद लोगों को पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा सभी लोगों से कि ये 5 मोड पे काम करता है। 5 तरीके के इसमें मोड हैं, इसमें 5 ऑर्गन्स पे स्पेशली इसका काम है, और 5 तरीके के, हर मोड के हर अलग तरीके का एक म्यूजिक है, अलग तरीके के वाइब्रेशन है, और अलग तरीके का एक म्यूजिक है। 5 तरीके के हैं इसमें मोड्स, जो अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करते हैं। इसका जो पहला मोड है इसका नेबल चक्रास एनर्जी का, म्यूजिक ऑफ नेबल चक्रास एनर्जी। आप लोगों को पता होगा नेवल चक्र जो होता है वो हमारा नाभि चक्र होता है, और वो हमको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। यानी कि ये हमारा एक सेंटर पार्ट होता है हमारी बॉडी का। अगर हम नेवल चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर हम नेवल चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो हम लाइफ की हर सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चक्र होता है, क्योंकि हम जब मदर के अंदर होते हैं, पेट में होते हैं, तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो नेवल से ही होता है। जितनी भी फीडिंग होती है फीटस को, वो नेवल से होती है। नेवल चक्राज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम नेवल चक्र को संतुलित करेंगे या बैलेंस करेंगे, तो हम हमारी पूरी लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। हमको इतनी एनर्जी उससे मिलती है। जैसे उसमें क्या 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 चीजें होती हैं, जैसे कमजोरी रहना, वीकनेस रहना, और इम्यूनिटी की कमी रहना। बीमारी के दौरान इम्यून कम हो जाता है। कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारी नेवल चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। तो जिन लोगों की नेवल चक्राज की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें लाखों रुपए एक एक प्रॉब्लम के लिए खर्चा होता है। इलनेस होती है, डिप्रेशन होता है। एंड नेवल चक्रा को हम लाइफ गेट भी कहते हैं। इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइफ गेट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमको स्ट्रेंथ देता है, यानी ताकत देता है। ये हमको विल पावर बढ़ाता है, हमारी विल पावर को बढ़ाता है। ये हमारे इंटेस्टाइन एंड किडनी को ठीक रखता है। नेवल चक्राज को अगर आप ठीक रखेंगे, तो आपकी जो आंतड़ियां हैं या आंतें हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको दोनों को ये ठीक रखेगा।
एंड जो ग्लैंड का सिक्रेशन है, यानी कि स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिससे एक हॉर्मोन्स रिलीज होता है, और उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है, वो हार्मोन हमको जॉय देता है, खुशी देता है, और हमको डिप्रेशन से दूर रखता है। तो ये उसको मैनेज करता है, नेवल चक्र को, एनर्जी को अगर हम बैलेंस करते हैं तो। और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नेवल चक्र की एनर्जी को हम बैलेंस रखते हैं तो। और हमारी मेंटल डिजीज को खत्म करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक पॉइंट से आप ठीक रख सकते हैं अगर आप अपनी नेवल चक्र की एनर्जी को रिस्टोर कर पाते हैं या बैलेंस कर पाते हैं तो। और नेवल चक्र की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए केवल और केवल एक ये डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप अपनी नेवल चक्र की एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और इसका बाय डिफॉल्ट मोड, जो पहला मोड है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो पहला मोड बिना रिमोट के ये चालू होता है, और ये 15 से 20 मिनट का मोड होता है। अगर आप 15 से 20 मिनट अपनी नाभि के ऊपर इसको लगा के और म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक से आपका पूरा मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है, आपकी एंजाइटी खत्म होती है, आपका डिप्रेशन एंड टेंशन खत्म होता है। और उस म्यूजिक के साथ जो डीप एंड माइल्ड वाइब्रेशन होंगे वो आपकी नेवल चक्र की जितनी भी एनर्जी है उसको रिस्टोर करेंगे, बैलेंस करेंगे, और आपको इन तरीके की बीमारियों को नहीं होने देंगे। या अगर वो बीमारियां किसी में हैं तो उनको वो ठीक करेंगे। वो बीमारी कौन कौन सी है वो आपको पता ही है, जैसे विल पावर की कमी होना, घबराहट रहना, जिन लोगों को कमजोरी रहती है, जिनकी इंटेस्टाइन और किडनी ठीक नहीं है, जिनकी एडिनल ग्लैंड ठीक नहीं है, जिनमें डिप्रेशन रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है और मेंटल डिजीज रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को एक मोड जो इसका 15 मिनट का है, अगर रेगुलर आप 15 मिनट तक उस मोड को यूज करेंगे तो इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, जो आप लाखों रुपए खर्च करके भी उन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट जो मोड है वो है इसका म्यूजिक ऑफ कंडीशनिंग द लिवर एंड रिड्यूस इरेसिबिलिटी। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है उस बॉडी को, या चाइनीज में उसको जनरल बॉडी का जनरल मैनेजर बोला जाता है। चाइनीज में लीवर को बॉडी का जनरल मैनेजर माना जाता है। और जो लीवर होता है उसमें अगर डिप्रेशन है, उसमें अगर कोई डिसफंक्शन है, लीवर में अगर कोई भी डिसफंक्शन है तो वहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। यानी वहां पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, उसकी नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इरेसिबिलिटी हो जाती है, यानी कि इरिटेशन बढ़ जाता है, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं बहुत। और जब ये डिप्रेशन होता है, जब ये इरेसिबिलिटी होती है, या जो इरिटेशन होता है वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब लीवर में फायर होती है तो उससे गुस्सा निकलता है और लोगों को बहुत एंगर होना स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है कि एंगर हमारी लाइफ में कितना नुकसान कर सकता है, और वो केवल और केवल एक चीज को ठीक रखने से आप अपने एंगर को, इरेसिबिलिटी को, इरिटेशन को या डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपका लीवर। और लीवर को कंडीशनिंग करने के लिए आपके पास म्यूजिकल बेस बैंड है। अगर आप इसका सेकंड मोड रिमोट से स्टार्ट करके 15 से 20 मिनट रेगुलर 1 महीने तक आप इसको करते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और इरेसिबिलिटी खत्म होगी, कंडीशनिंग हो जाएगा आपका लीवर। अब लीवर की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं आप उसको देखिए, लीवर में क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं और क्यों इतनी परेशानियां लीवर में आती हैं। लीवर में जो प्रॉब्लम आती हैं वो होती है जेनाइटल, लीवर की वजह से जेनाइटल प्रॉब्लम आती है, आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में दिक्कत हो जाती है। लीवर की
प्रॉब्लम की लीवर के डिस्फंक्शन की वजह से नर्वस की प्रॉब्लम हो जाती है, हेड की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन ये करता क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड ब्लड को प्योरिफिकेशन करता है। अगर हम लीवर वाले इसके मोड को यूज करते हैं तो हमको डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, और उसकी वजह से हमको जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लीवर की, जैसे लीवर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में अलग अलग होती है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी भी होता है। जो इसमें हेपेटाइटिस बी होता है वो बहुत फैटल होता है, यहाँ तक कि लोगों की जान चली जाती है। ये लीवर के हेपेटाइटिस को रोकता है, और लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड इम्पोटेंसी हो जाती है, कार्डियक लीजन्स हो जाते हैं, रीनल डिजीज हो जाती है, स्प्लीन में गड़बड़ हो जाती है, एब्डोमिनल फुलनेस, कई बार लोगों का पेट में फुलनेस हो जाती है, बिना खाना खाए उनको ऐसा लगता है उनका पेट मतलब फुल हो रखा है, और उनका टमी स्ट्रेच होता है बाहर की तरफ, यूरिनरी सिस्टम उनका गड़बड़ हो जाता है, जेनाइटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोगों में, आर्थराइटिस बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, एंड एन्यूरल्स हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है लोगों में। इस तरह के बहुत सारे इंडिकेशंस लोगों में आ जाते हैं अगर लीवर में डिसफंक्शन है तो, अगर लीवर खराब है तो, अगर लीवर इनलार्ज है या लीवर श्रिंक हो रहा है या लीवर फैटी है, अगर लीवर में हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है, कुछ भी है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लाखों रुपए के केवल और केवल टेस्ट करा लेते हैं मार्केट में, और इन सारी प्रॉब्लम्स को आप 15 मिनट का हमारा म्यूजिक बेस्ड बैंड का लीवर कंडीशनिंग एंड इरेसिबिलिटी वाला जो मोड है उसको लगा के आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका लीवर बिल्कुल कंडीशनिंग हो जाता है और लीवर के डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। इतनी सारी चीजों को आप बेस्ड बैंड के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगला इसका मोड होता है, थर्ड मोड होता है इसका म्यूजिक ऑफ क्लीनिंग अप इंटेस्टाइन्स एंड एक्सपेलिंग ऑफ टॉक्सिन्स। ये इसका थर्ड मोड है, इंटेस्टाइन को क्लीन अप करना। एक्चुअली आप लोगों को पता है हमको जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन होता है। जिन लोगों को कब्जी की शिकायत होती है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोगों को बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है हमने जो खाना खाया, खाने के बाद जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद में जो वेस्ट बचा वो हमारी इंटेस्टाइन में पड़ा रह जाता है, वो वहां पे सड़ता है और वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये क्यों होता है? जब हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना पेरिस्टालसिस यानी जो हिंदी में कहेंगे क्रमांकचन, जो उनका जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ठीक से वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये डिस्फंक्शन आ जाते हैं। उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं, कोलोनाइटिस हो जाता है। इंटेस्टाइनल अल्सर होने का मतलब है अगर वहां पे इन्वेस्टिगेशन में ही जाएंगे तो आपके कई हजारों रुपए इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे, एंडोस्कोपी और पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती, बहुत पेनफुल भी होती हैं और बहुत कॉस्टली भी होती हैं। और ये कोलोनाइटिस हो जाता है, कॉलन्स में घाव हो जाते हैं, और इसके साथ साथ पाइल्स हो जाते हैं। लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, लोग इससे परेशान हो जाते हैं, लोगों की लाइफ एकदम हेल हो जाती है और लोग उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उन सारी चीजों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं केवल और केवल हमारे म्यूजिकल बेसबैंड से। अगर आप थर्ड मोड जो इंटेस्टिनल क्लीनअप का मोड है उसको लगा के अगर इसको रेगुलर आप यूज करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करेगा और इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स उनको ठीक करेगा, एब्जॉर्प्शन को ठीक करेगा, अल्सर्स को ठीक करेगा, एंड आपके कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स को ये ठीक करेगा। ये इतनी महंगी महंगी बीमारियों को केवल और केवल इसको आप यूज करके ठीक कर सकते हैं। इसका फोर्थ मोड है म्यूजिक ऑफ इन्वेस्ट इनविगोरेटिंग किडनी।
यानी कि हमारा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी। ये किडनी नंबर्स में हमारी बॉडी में 2 होती हैं, करोड़ों की कॉस्ट की होती हैं। जिन लोगों की किडनी नहीं होती है उन लोगों से पूछो कि उनकी लाइफ कैसी हो जाती है। जिन लोगों की किडनी 50% पे काम करते हैं उन लोगों को पूछो उनको कितना टेंशन रहता है। जिन लोगों की किडनी बिलो 50% काम करती है और अगर डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा तो उनको पूछो कि वो कितना कॉस्टली होता है। अगर एक डायलिसिस कई हजारों में होता है और उनके डायलिसिस अल्टरनेट डे पे चलते हैं, कई के वीकली डायलिसिस चलते हैं, और एक बार किसी की किडनी डायलिसिस पे आती है तो पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। आप देखिए कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है, कितनी कॉस्टली प्रॉब्लम है, क्या जिंदगी उसकी क्या हो जाती है। उन सारी चीजों से आप बच सकते हो केवल केवल और केवल हमारे म्यूजिक बेस बैंड का 4th मोड लगा के। अगर आप इसको किडनी डिटॉक्सिफिकेशन वाले मोड पे रेगुलर यूज करते हो तो आपकी किडनी रिवाइव करेगी, आपका फिल्ट्रेशन ठीक रहेगा, आपका यूरिन फिल्ट्रेशन यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, जेनेटल सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, केवल और केवल हमारे म्यूजिकल बेस बैंड से। और इसका लास्ट का मोड है, 5वां मोड जो है इसमें, ये मोड सारे आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और जिस मोड पे चाहें आप उस मोड पे इसको यूज करके अपने अपने आप को फिट रख सकते हैं। और इसका लास्ट का मोड है म्यूजिक ऑफ हार्मोनाइजिंग द स्प्लीन एंड स्टोमक। ये हमारे मेन ऑर्गन है, स्प्लीन एंड स्टोमक। स्प्लीन हमारी बॉडी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां से आई थिंक ब्लड ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। एंड स्टोमक हमारी बॉडी का मेन पार्ट है जहां से हम खाना खाते हैं, और जो खाने की नली है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस सीधी जाके हमारे खाने को पहुंचाती है स्टोमक में, जो थैलेनुमा हमारी बॉडी का पार्ट होता है जिसको हम मेन पेट कहते हैं या टमी कहते हैं। जिन लोगों का स्टोमक बड़ा हो जाता है मींस उनका पेट बाहर निकल जाता है। अगर स्टोमक का साइज ठीक है तो उनका टमी ठीक रहता है। स्टोमक की वजह से लोगों का मोटापा बढ़ जाता है, कई बार इतना बड़ा पेट हो जाता है लोगों का कि बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ना तो उनको कोई आउटफिट ठीक रहते हैं, ना कोई ड्रेस ठीक रहता है, और उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, वो एजिंग में चले जाते हैं लोग। और स्टोमक में क्या क्या और प्रॉब्लम होती है उनको आप जानिए जरा, वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सर मैं 2 मिनट ही लूंगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 10 मिनट्स में 2 मिनट्स में इसको ठीक है सर, सम ठीक अप है, करता हूं मेरे। क्योंकि प्रमोशन भी एक्चुअली स्टोमक में क्या होता है, यस सर, यस सर, स्टोमक में जैसे ही खाना जाता है तो वहां पे HCl प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये माइल्ड एसिड होता है जो हमारे खाने को ठीक रखता है। लेकिन कई लोगों में जब स्टोमक डिस्फंक्शन होते हैं तो वहां पे एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और एसिड की वजह से गैस गैस बनना स्टार्ट हो जाती है और गैस्ट्राइटिस हो जाती है, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं। गैस की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। गैस बॉडी में जहां पे भी डिपोजिट होती है वहीं बड़ा पेन कर देती है। अगर ये हार्ट के पार्ट में हो जाए तो हार्ट बर्न हो जाता है और लोगों को यहाँ तक कि ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं जैसे उनको हार्ट डिजीज हो गई हो, ब्रेन में उनको माइग्रेन या सर दर्द की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप रिलीव कर सकते हो इसके स्टोमक वाले पार्ट पे जाके बेस बैंड को यूज करके। सो ये इतना इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ अपने आप को फिट रख सकते हो, अपनी फैमिली को फिट रख सकते हो, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, बहुत इजी टू हैंडल है। इसको आप यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, आप इसको 20 मिनट तक इवनिंग में, मॉर्निंग में या दोपहर में यूज कर सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार इसको बैठ के, लेट के, कुर्सी पे बैठ के या बेड पे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ड्यूरेबल, और इसमें साइंटिफिक म्यूजिक है। उस म्यूजिक को सुन के आप अपने ब्रेन की टोनिंग कर सकते हैं, ब्रेन से आप सेरोटोनिन, पॉजिटिव सेरोटोनिन रिलीज कर सकते हैं, हमेशा आप खुश रह सकते हैं, टेंशन से दूर रह सकते हैं, जो आप करोड़ों मिलने के बाद, करोड़ों खर्च करने के बाद भी आप अपनी टेंशन को दूर नहीं कर सकते, वो एक डिवाइस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड ओवर टू मनोज सर। हाँ जी सर,
ऐसा है कि हम प्रमोशन के बारे में 5 मिनट अभी बताएंगे, और उससे पहले मैं डॉक्टर फरीदा को इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ले लेता हूँ। वैसे उनका यस सर। ट्यूसडे को हमारा प्रोग्राम रहेगा वेस्ट बैंड के ऊपर भी, और जो हमारा क्या कहते हैं जॉय नेकलेस है उसके ऊपर भी, राइट। यस सर। कल डॉक्टर अनुराग होंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगा, तो जॉय नेकलेस में भी वो कल बता देंगे। तो मैं डॉक्टर फरीदा को अभी डॉक्टर फरीदा, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, तो मैं चाहूंगा आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। यानी कि जो हमारा म्यूजिक बेसमेंट है, ऑलरेडी आपने एक बार पहले ट्रेनिंग इसकी दे थी, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में आप 5-7 मिनट 10 मिनट बता सकते हैं। डॉक्टर यस फरीदा। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम जी, वेलकम सर, वासुदेव सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर। लगता है आप भी डॉक्टर बन गए हो। तो वेल एक्सप्लेन बाय गोल्ड लाइन, आर गोल्ड लाइन, वासुदेव सर। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक तो स्टार थैंक यू, गोल्ड थैंक लाइन, यू मैम। दूसरी बात इन्होंने पीपीटी को साइड में रख के जो इन्होंने नेचुरल बोला ना, जो नॉलेज है। यस यस, वही मैं सुन रही थी ध्यान से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। वेल एक्सप्लेन सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। तो मैं ये बताना चाहूंगी हमारे वेस्ट बैंक के बारे में, कि इसमें हमारे जितने ऑर्गन्स है, सब ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ संग संग चलो बढ़ते रहो, एनर्जी होती है, अलग म्यूजिक होता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक दिया गया है। और जो इन्होंने नेवल चक्रा के बारे में बोला वो एकदम सही है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, हर घर का एक सेंटर पार्ट होता है, हमारी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है वो हमारा नेवल है। और अगर हिंदू शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो उसको ब्रह्मा स्थान बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी का जो नेवल चक्रा है ये ब्रह्मा स्थान है। तो ये बहुत पावरफुल है। तो अगर आप यहाँ पे हीलिंग देते हो तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी आपकी हील हो जाती है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो सैक्रल चक्र है, हमारा सैक्रल चक्र जो नेवल के नीचे होता है और रूट चक्र के ऊपर होता है, तो वो सैक्रल चक्र जो है उसका कलर है ऑरेंज। तो वेस्ट बैंड का कलर ऑरेंज दिया गया है। इसमें वाइब्रेशन भी है और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक भी है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को हील करने के लिए काफी है। और बाकी तो सब सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मैं इतना बताना कि इसी बेल्ट को आप अपने नेक पे फ्रोजन शोल्डर के लिए या स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम के लिए पीछे भी रख सकते हो। अपनी बाहों की फैट कम करने के लिए आपकी अपनी बाहों पे भी रख सकते हो। अपनी थाई यूज कर सकते हो, इससे थाई के ऊपर भी रख सकते हो। और अपने बट्स को भी उल्टा के अपने बट्स भी रिड्यूस कर सकते हो। और अगर बैक पेन है तो बैक पेन में जैसे बहुत सारे लोग बीसीएम नहीं यूज, तो इसको भी जैसे किसी की रॉड भी पड़ा है, कुछ भी लगा है बॉडी में, तो वो लोग यूज कर सकते हैं बैक पेन के लिए। चाहे लोअर मिडिल बैक है चाहे अपर बैक है, तो बैठे बैठे चेयर पे बैठ के वो लोग इसको, मतलब इतने सारे, खाली अब्डोमेन के लिए, आपकी थाइस के लिए, आपके बट्स के लिए, आपके बैक के लिए, आपके नेक के लिए, और आप शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए क्रॉस लगा सकते हो, गर्दन में क्रॉस लगा के। तो अपनी आर्म्स का फैट रिडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स है। और बाकी जिस दिन मैं वेडनेसडे को लूंगी उस दिन मैं बताऊंगी। दूसरा बेनिफिट मैं बताना चाहती हूँ, हमारा ब्यूटीफुल जॉय नेकलेस। सो जॉय नेकलेस, दो चीजें मेरी बॉडी पे हमेशा रहती है, एक जॉय नेकलेस और एक हमारा ब्रेसलेट। तो इसका जॉय नेकलेस का मैं बोलती हूँ हमेशा, लेट योर हार्ट बाउंस विद जॉय। तो ये बायो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। और बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए होती है। जैसे हमारा दिल धड़कता है, तो जो दिल धड़कता है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही धड़कता है। और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आती है वो भी बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। आप आंख बंद करते हो खोलते हो बायो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करते हो। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है हमारी बॉडी में। तो इससे, जैसे आजकल सर्दी खांसी का वेदर चल रहा है, ठंड का मौसम है, तो जो खांसी होती है कॉफ के लिए, या सोरनेस जो रहता है गले में उसके लिए, और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
जो तेज तेज सांस मतलब नहीं लेते। सांस जब हम पैदा होते हैं तो भगवान उतने श्वास लिख के भेजता है कि इसने इतने करोड़ श्वास लेने हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप जल्दी जल्दी लो या धीरे धीरे लेके उसको आराम से यूज करो उस ब्रेथ को। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम अक्सर देखा होगा, बूढ़े लोग बोलते हैं जितने श्वास लिखे थे पूरे हो गए। तो वो हमारे हाथ में है कि हम उसे जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ऋषि मुनि क्यों लंबा जी लेते हैं? क्योंकि उनका ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल होता है, तो उनकी ब्रेथ शॉर्ट नहीं होती। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छा काम करती है, और हमारा जॉय नेकलेस भी उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आस्थमा के लिए भी हमारा जॉय नेकलेस अच्छा काम करता है। और जो चेस्ट में डिस्ट्रेस रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हार्ट के लिए आप ये पहन सकते हो, हाई बीपी के लिए भी पहन सकते हो जॉय नेकलेस। और आपका जो उसके पीछे एक स्ट्रिंग के पीछे जो मैग्नेट लगा हुआ है, वो मैग्नेट थेरेपी जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहता है, जिनको नेक पेन रहता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो बाकी पूरी डिटेल्स में लाइव डेमो